क्योंकि जिस तरह से फैट धीरे धीरे बढ़ रहा था और आपको एहसास नहीं हुआ और फिर एक दिन आप मोटापे का शिकार हो गए, उसी तरह से धीरे धीरे ये कम भी होता है, इकट्ठा कम नहीं होता है। जितनी तेजी से लेकिन ये बढ़ता है उतनी तेजी से घटता नहीं है। तो अगर हम बात करें कि जो ये विसरल फैट है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो विसरल फैट को कम करने के बस दो ही तरीके हैं। कौन कौन से? पहला, किसी भी व्यक्ति के अगर कमर का साइज बढ़ रहा है, उसके कमर का घेरा बढ़ रहा है, इसका मतलब कि अब धीरे धीरे उसके शरीर में कुछ ऐसी गिनी चुनी बीमारियां होती हैं जो धीरे धीरे अब उसके शरीर में आ रही हैं। क्योंकि मोटापा या फिर जो कमर का घेरा होता है या फिर जो पेट बाहर निकल आता है, ये सभी नॉर्मल नहीं होते हैं। अगर ये आवश्यकता से अधिक हो रहा है, अगर हमारा पेट आवश्यकता से अधिक बाहर आ रहा है, हमारी कमर आवश्यकता से अधिक चौड़ी हो रही है, तो फिर ये सामान्य नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर का जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो बढ़ रहा है। और अगर बॉडी मास इंडेक्स बढ़ेगा तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर बहुत सारी अनचाही बीमारियां भी व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे अपना घर करने लगती हैं, धीरे धीरे वो व्यक्ति को अपने अंडर में लेने लगती हैं। जैसे कि जैसे ही मोटापा बढ़ा, जैसे ही आपकी जो हाइट है, ऊंचाई है, उसके हिसाब से आपका वजन बढ़ा, वैसे ही क्या होगा कि शरीर में जगह जगह पे फैट बढ़ने लगेगा, खास करके जो कमर वाला हिस्सा होता है। और जैसे ही फैट बढ़ेगा वैसे ही व्यक्ति को ओबेसिटी की समस्या होगी, मोटापे की समस्या होगी, फिर उसको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उसको बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। अगर महिला है तो उसको पीरियड संबंधी समस्या हो सकता है, उसको प्रेगनेंसी से संबंधित समस्या हो सकती है, अगर मान लीजिए वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है। अगर वहीं पे पुरुष है तो पुरुष को भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए ये नियम लागू होता है कि अगर उनके शरीर का वेट बढ़ रहा है, उनके कमर का घेरा बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, या फिर अगर उनका पेट निकल रहा है तो अच्छी बात नहीं है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो वेट है, उसका जो वजन है वो सामान्य रहे, लेकिन अगर फिर भी उसका पेट निकल गया है, उसकी तोंद निकल गई है, तो फिर वो इसको कैसे कम करे, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो हम पेट निकलने की बात करें, अगर किसी का वजन बढ़ रहा है तो वजन को व्यक्ति धीरे धीरे कंट्रोल कर लेता है, वो ज्यादा कठिन नहीं होता है। लेकिन अगर पेट बाहर निकल आया है तो ये बहुत ही कठिन होता है, उसको अंदर करना बहुत कठिन होता है। तो जो पेट का एरिया होता है जो बाहर निकल आता है, जिसको हम तोंद कहते हैं, वो किस वजह से होता है, उसको हम बोलते हैं विसरल फैट, उसको बोलते हैं विसरल फैट। तो विसरल फैट क्या होता है और किस वजह से बढ़ता है और इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि विसरल फैट क्या है, तो अगर किसी भी ऑर्गन में एक्सेसिव अमाउंट में उसके चारों तरफ फैट जमा होता है तो उसको हम विसरल फैट कहते हैं। अगर हम पेट की बात करें तो जो पेट का बाहरी आवरण होता है, जैसे अगर हम देखें स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो पेट जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब इस पेट के चारों तरफ जो भी वसा इकट्ठा होगी, जो फैट इकट्ठा होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, विसरल फैट बोलेंगे। विसरल फैट शरीर में जितने भी ऑर्गन होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, उनके चारों तरफ पाया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे हमने स्टमक की बात की, पेट की बात की, इसी तरह से अगर हम लीवर की बात करें तो जो लीवर होता है इसमें भी चारों तरफ जो फैट इकट्ठा होता है उसके सराउंडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, विसरल फैट बोलते हैं। इसी तरह जो हमारी आंतें होती हैं, छोटी आंत कहें, बड़ी आंत कहें, लीवर कहें, किडनी कहें, सबके चारों तरफ क्या होता है, विसरल फैट होता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति में विसरल फैट जो है अगर ये बढ़ जाता है, सब में विसरल फैट होता है, हर व्यक्ति के शरीर में जो उसके अंग होते हैं उनके चारों तरफ विसरल फैट की लेयर होती है। लेकिन अगर धीरे धीरे ये जो विसरल फैट है ये क्या है, ये बढ़ने लगे, तो जैसे जैसे ये विसरल फैट बढ़ेगा वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर मोटापे के लक्षण आएंगे। आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति इकट्ठा मोटा नहीं होता है, धीरे धीरे मोटा होता है, फिर उसको महसूस होगा कि अरे ये तो हम मोटे होते जा रहे हैं। जब वो अपने आप को देखेगा या फिर कोई सामने वाला व्यक्ति ये कहे कि आपका वेट बढ़ रहा है या फिर आपका जो साइज है वो बढ़ रहा है, तब उसको महसूस होता है कि अरे मेरा जो साइज है वो बढ़ रहा है, मैं मोटा हो रहा हूँ। या फिर जो भी कपड़े वो पहन रहा है, अगर कपड़े उसको टाइट हो रहे हैं, तब उसको ये महसूस होता है कि व्यक्ति मोटा हो रहा है। मोटा होना अचानक से पता नहीं चलता और ना ही ये प्रोसेस अचानक से होता है। हमारे शरीर में धीरे धीरे जो विसरल फैट होता है वो ऑर्गन के चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और खास करके अगर हम पेट की बात करें तो पेट का जो हिस्सा होता है वहां पे एडिपोज टिश्यू होते हैं, और एडिपोज
एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो फैट को बहुत अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं और इस वजह से जो फैट होता है वो अधिक मात्रा में हमको पेट वाले एरिया में ही दिखाई देता है। इसी तरह से जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में जो एडिपोज टिश्यू होता है वो जो कमर वाला हिस्सा होता है वहां पे ज्यादा होता है और साथ में जो थाई वाला हिस्सा होता है, मतलब जांघें होती हैं, थाई वाले हिस्से पे, कमर वाले हिस्से पे और ये जो बांह होती है यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं उनमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा होते हैं। इस वजह से और कोई भी महिला देखेंगे कि जब वो मोटी होती है, हेल्दी होती है, तो उस दौरान उसके कमर का घेरा बढ़ जाता है, जांघें उसकी मोटी हो जाती हैं और बांह भी उसकी मोटी हो जाती है, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे एडिपोज टिश्यू ज्यादा है और इस वजह से वहां का जो विसरल फैट है वो अधिक बढ़ता है और जो विसरल फैट अधिक बढ़ेगा तो व्यक्ति का जो मोटापा है वो सामने से ही दिखने लगता है और ये बहुत ही खतरनाक संकेत होता है व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए। तो अगर हम बात करें कि जो ये विसरल फैट है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो विसरल फैट को कम करने के बस दो ही तरीके हैं। कौन कौन से? पहला तो इसमें है डाइट, व्यक्ति का खान पान, और दूसरा है एक्सरसाइज। आपने देखा होगा कि बहुतों की बात कहते हैं कि मैं अपना वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज सफिशिएंट नहीं होता है किसी भी व्यक्ति को वेट लॉस करने के लिए, अपने पेट को अंदर करने के लिए। आपको एक्सरसाइज के साथ साथ जो आपकी डाइट है इसको भी पैरेलल लेके चलना है। डाइट और एक्सरसाइज एक साथ अगर आप रखेंगे तभी जाके ये वर्क करेगा और इसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि जिस तरह से फैट धीरे धीरे बढ़ रहा था और आपको एहसास नहीं हुआ और फिर एक दिन आप मोटापे का शिकार हो गए, उसी तरह से धीरे धीरे ये कम भी होता है, इकट्ठा कम नहीं होता है। जितनी तेजी से लेकिन ये बढ़ता है उतनी तेजी से घटता नहीं है। किसी भी व्यक्ति का अगर पेट एक बार बाहर निकल आया तो उसको अंदर करना बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। बाहर निकलते समय उतनी समस्या पेट को नहीं होती, लेकिन अंदर जाते समय वो बिल्कुल तैयार नहीं होता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो डाइट में हमको करना क्या है? डाइट में हमको तीन चीजें करनी है। क्या क्या करनी है? सबसे पहली, रिड्यूस इनटेक ऑफ कार्ब, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट जिन चीजों से हमको अधिक मात्रा में मिलता है उनको क्या करना है? कम करना है, उनका लेवल कम करना है अपनी डाइट में। मतलब कि जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो इसका जब पाचन होता है तो इससे जो ग्लूकोज मिलता है वो हमारे शरीर में जो इंसुलिन होता है उसको ट्रिगर करता है। इसलिए हमको कार्बोहाइड्रेट को अपने डाइट में, अपने खाने में कम करना है। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सी चीजें आती हैं? जैसे कि जो मीठी चीजें आती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे दाल की बात करें, चावल की बात करें, गेहूं की बात करें, या फिर जो मैदा होता है उसकी बात करें, दलिया की बात करें, तो ये सभी क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं। या फिर जैसे आलू की बात करें तो इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। अगर हम इनको अपने खाने में कम नहीं करेंगे तो जो विसरल फैट की हम बात कर रहे हैं या फिर जो बढ़ी हुई चर्बी की बात कर रहे हैं, हम चाहे जितना एक्सरसाइज कर लें हम इसको कम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि अपने खाने में जो भी ये कार्बोहाइड्रेट संबंधित चीजें हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में मिलता है, जैसे कि अभी मैंने बात की, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, दलिया हो गया, या फिर जो ब्रेड हो गया, मीठी चीजें हो गई, आलू हो गया, इन सब का लेवल कम करना है। इनको कम से कम अपने डाइट में शामिल करना है, अपने खाने में शामिल करना है। अगर आप 3 रोटी खाते तो 1 रोटी खाइए, अगर 1 रोटी खाते थे तो आप आधी रोटी खाइए, अगर आप इतना चावल खाते थे तो इतना करिए, अगर आप 1 कटोरी दाल खाते हैं तो आधी कटोरी करिए, अगर आप मान लीजिए कि जो आलू की सब्जी है उसको ना खाएं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी जगह पे आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जो सीजनल सब्जियां होती हैं उनका सेवन कर सकते हैं, जिनमें मसालों का प्रयोग कम हो उन सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जिससे जो कार्बोहाइड्रेट है ये हर तरह से हमको कम से कम मिले। हमको अपनी डाइट में, अपने खान पान में इसको कम करना है और वहीं पे इंक्रीज हेल्दी फूड करना है, इंक्रीज हेल्दी फूड। अब जो हेल्दी फूड है इसमें क्या आएगा? हेल्दी फूड का मतलब कि जो मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट से बनी चीजें होती हैं वो हमको लेनी है। अगर हम मोनोसैचुरेटेड या फिर पॉलीसैचुरेटेड फैट की बात करें तो ये उन्हीं चीजों में मिलता है जो हमको नेचुरल तरीके से मिलता है।
जैसे कि अगर हम बात करें बादाम की, तो जो बादाम होता है उसमें हमको ओमेगा 3 भी मिलता है और साथ ही जो उसमें मिलने वाला फैट होता है वसा होती है, जिससे हमको एनर्जी मिल जाएगी पर्याप्त मात्रा में, जितने हमारे शरीर को चाहिए। उसमें जो फैट होता है वो मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट होता है वैसा होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है इसका लेवल क्या करना है डाइट में, कम करना है, और जो हेल्दी फूड होते हैं उनका लेवल इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। अब जो हेल्दी फूड्स हैं इसमें हम सीजनल फ्रूट्स भी रख सकते हैं, जैसे अनार हो गया, संतरा हो गया, सेब हो गया। इनमें भी क्या होता है कि फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। अगर हम इनको खाएंगे तो इसकी वजह से जो पेट है वो अधिक समय तक भरा हुआ महसूस होता है, और इस वजह से हमारी जो भूख है वो कम रहेगी। जब भूख कम रहेगी तो जो कार्ब से बनी चीजें होती हैं उनको हम कम खाएंगे, और जब कार्ब से बनी कम चीजें खाएंगे तो हमारे शरीर को जो ग्लूकोज हमको कार्ब से मिलना चाहिए वो किससे मिलेगा, वो जो हेल्दी फूड्स हम ले रहे हैं जिसमें मोनोसैचुरेटेड और जो पॉलीसैचुरेटेड फैट है उसकी मात्रा अधिक है उनसे मिलेगी, और जब उनसे मिलेगी तो हम हेल्दी भी रहेंगे। और दूसरा जो विसरल फैट है इसका लेवल नहीं बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पे बात करें कि हेल्दी फूड में हम क्या क्या ले सकते हैं, तो इसमें आप सीजनल कोई भी एक फल ले सकते हैं, जैसे कि आप इस समय सेब है तो सेब का सेवन कर सकते हैं, संतरा है तो संतरे का सेवन कर सकते हैं, केला अधिक मात्रा में ना लें क्योंकि केले में भी क्या होता है, कार्बोज बहुत अधिक मात्रा में होता है। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में जो काजू होता है उसको बिल्कुल ना लें क्योंकि उसमें जो फैट होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। आप वालनट का यूज कर सकते हैं, जैसे आप अखरोट का यूज कर सकते हैं, बादाम का यूज कर सकते हैं, मूंगफली का यूज कर सकते हैं। इनसे आपको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी भी मिलेगी, आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा, और साथ ही जो शरीर में फैट की मात्रा बढ़ रही है उस पर भी कंट्रोल रहेगा, कमांड रहेगा। आपका पेट अधिक समय तक आपको भरा हुआ लगेगा, और इस वजह से जो ये कार्बोज की आपको जरूरत पड़ती है बार बार ये नहीं पड़ेगी, और फिर आपका जो वेट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ आप अपना डाइट प्लान कर रहे हैं, तो डाइट अगर आप एक्सरसाइज के साथ प्लान करेंगे तो फिर असर बहुत अच्छा दिखेगा, कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट हमको थर्ड चीज इसमें क्या करनी है अपने डाइट में भी, तो हमने दो चीजें की। पहला क्या कि हमने अपने खाने से कार्ब को कम कर दिया और हेल्दी फूड को बढ़ा दिया। तीसरा क्या करना है, इंक्रीज लीन प्रोटीन। जो लीन प्रोटीन होता है इसको भी हमको अपनी डाइट में क्या करना है, बढ़ाना है। तो यहाँ पे कार्ब को कम करना है, हेल्दी फूड और जो लीन प्रोटीन है उसको क्या है, बढ़ा देना है। इसकी वजह से जो विसरल फैट है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन इसके साथ इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी एक्सरसाइज हमको नहीं छोड़नी है, एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट को भी रखना है। तो अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है, कमर का घेरा बढ़ा हुआ है, आवश्यकता से अधिक आपका वेट बढ़ गया है, तो आप इन दो चीजों को बस फॉलो करिए, अपनी डाइट प्लान को और अपने एक्सरसाइज को। तो आपको तीन चीजें करनी है कि आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। कार्बोहाइड्रेट में जैसे मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या चीजें नहीं लेनी है। पहली बात तो आपको मार्केट की बनी कोई भी चीज नहीं खानी है, चाहे वो मीठा हो, नमकीन हो, तीखा हो, कुछ भी हो। मार्केट की कोई चीज नहीं खानी है, चाट हो गया, समोसा हो गया, पकौड़ा हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये कुछ भी नहीं खाना है क्योंकि इनसे जो कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है वो अच्छा नहीं होता है। साथ ही ये जो फैट होता है, इनका जो फैट होता है, इन सब चीजों में मिलने वाला जो फैट होता है वो एक तरह से ट्रांस फैट होता है जो हमारे शरीर में ही इकट्ठा होने लगता है, और इसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि जो भी फास्ट फूड अधिक मात्रा में खाते हैं उनका शरीर भी वैसा ही हो जाता है। तो इसका हमको ध्यान रखना है कि बाहर की चीजें नहीं खानी है। अगर आप अपना डाइट प्लान कर रहे हैं तो उसमें ये चीज सबसे ऊपर रखें कि हमको बाहर की चीजें, मार्केट की चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। साथ ही जो स्नैक्स होते हैं उनका यूज नहीं करना है। डिब्बे बंद वाली जो चीजें होती हैं, पैकेट की जो चीजें होती हैं, जैसे कि बिस्किट हो गया, चिप्स हो गई, नमकीन हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब चीजें भी हमको नहीं खानी है। अगर आप ये सब चीजें अपने डाइट से हटा देंगे तो फिर 110% आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा, आपका जो बढ़ा हुआ पेट है वो अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमको हेल्दी फूड लेना है। तो हेल्दी फूड में जो भी सूखे मेवे होते हैं या फिर सीजनल जो भी फल होता है, मौसमी फल होते हैं, या फिर जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, या फिर ऐसी सब्जियां होती हैं जिनमें मसालों का कम प्रयोग होता है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सब्जियों का सूप बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब की वजह से जो आपको ग्लूकोज आपके शरीर को चाहिए, जो एनर्जी चाहिए वो आपको आसानी से
मिल भी जाएगी और साथ ही जो फैट है वो धीरे धीरे आपके शरीर में कम होने लगेगा। जो विसरल फैट की हम बात कर रहे हैं, जिसको कम करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जब विसरल फैट कम होगा तो आपका जो वजन है वो भी कम होगा और आपका जो पेट बाहर निकला हुआ है वो भी धीरे धीरे अंदर हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये 1 या 2 महीने में होने वाली चीजें नहीं है। जिस तरह से आपका वेट 6 महीने या साल भर में बढ़ा है, उसी तरह से धीरे धीरे 6 महीने साल भर में आपका वेट भी कम होगा। अगर आप 2 महीने ये फॉलो करते हैं, रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज, फिर भी आपका वेट कम नहीं होता है, तो आप बोलेंगे कि अरे मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो ये आपको तुरंत रिजल्ट नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कंटिन्यू इस प्रोसेस को आप करते रहिए। 110% आपका जो वेट है, आपका जो पेट है, वो दोनों कम होगा। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।